सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एसक्यूएल। बेसिकली इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं एंड वो सब पार्ट्स होने वाले हैं इसी वीडियो के। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस के टाइप्स क्या होते हैं। एंड सेकेंड इज रिलेशनल डेटाबेस वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। थर्ड, हम की कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे कि टेबल क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, उसके अंदर प्राइमरी की क्या होती है एंड फॉरेन कीज़ क्या होती है। और हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल एंड हम थोड़ा बेसिक्स कवर करेंगे टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं ये 5 टॉपिक जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पहले हम कवर करेंगे बेसिकली एक ब्रॉडर अम्ब्रेला फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशंस, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस के डिफरेंस एंड देन की कॉन्सेप्ट्स जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, और एक इंट्रोडक्शन सेशन टू द एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन में क्या होगा, और लास्ट में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो चलिए अब इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं मेरे वाइट बोर्ड पे एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तो आप इसको सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है कि सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो आप डेटाबेस को इस तरह से समझ सकते हैं कि डेटाबेस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड रिपॉजिटरी। अब स्ट्रक्चर्ड रिपॉजिटरी क्या होता है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने लैपटॉप को देखें, आपका जो पर्सनल लैपटॉप होता है, तो पर्सनल लैपटॉप की जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो एक डेटाबेस है। सिमिलरली कंपनीज जो होती हैं वो अपने बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, बैंक्स होते हैं, टेलीकॉम कंपनी होती हैं, इन सब के पास अपना डेटा होता है। बेसिकली आप लोग और मैं, हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए भी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो डेटाबेस बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को सेव कर सकते हो। तो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी वेयर यू स्टोर टेबल्स। अब इसमें हमें एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो डेटाबेस होता है वो 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। जो जेनरिक डेटाबेस होता है, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में आपका टेबल का स्ट्रक्चर चलता है, कि मतलब मल्टीपल टेबल होती हैं और प्रॉपर फॉर्मेट में होती हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब है जैसे कि एक कस्टमर है, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा अकाउंट लेट्स से किसी बैंक में है, एसबीआई में है, तो एसबीआई में मेरे पास लेट्स से लोन चल रहा है या मेरे पास क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का। तो ये मेरी क्रेडिट कार्ड टेबल हो गई, ये मेरी लोन वाली टेबल हो गई। और डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है। आप सोचिए, जैसे क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्रेडिट कार्ड मंथ में बहुत बार यूज़ करता हूँ, तो उसको एक सेपरेट जगह पे कैप्चर करता है बैंक। सिमिलरली जैसे लोन है, तो मैं जब लोन लेता हूँ तो मैं मंथली ईएमआई पे करूँगा, कई बार मैं ईएमआई पे नहीं करूँगा, कई बार मैं एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक डिफरेंट जगह पे मेंटेन किया जाएगा। अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा मेरी कस्टमर आईडी से। कस्टमर आईडी, जब मैं बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊंगा तो उस टाइम पे बैंक मुझे एक यूनिक आईडी असाइन कर देगा, जिसको हम कस्टमर आईडी कहते हैं। उसके बेसिस पे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके बैंक कभी भी मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है, उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस का। दूसरा हमारा जो डेटाबेस होता है वो होता है नो सीक्वल। नो सीक्वल डेटाबेस क्यों किया जाता है, जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको हैंडल करने के लिए नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं। जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल हैं ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, आपके पास कॉलम है, आपके पास रोज हैं, आपके पास पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है और आप उसको एक टेबल में स्टोर कर रहे हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस और स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए। अब आपके पास जो ऐसा डेटा होता है, आप ध्यान रखिएगा 2 टर्म, एक तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, मैं बताऊंगा आपको अभी सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड।
अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो कि होता है CSV की फॉर्म में। जैसे कई बार आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो बैंक में, तो जब आप वो एप्लीकेशन डालोगे तो उस डेटा को जो फ्रंट डेस्क पे लोग होते हैं वो आपसे फॉर्म के थ्रू ले लेंगे, ठीक है। उस फॉर्म को वो या तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे या तो एक्सेल में डेटा फिल करके और उसको प्रोसेस करेंगे। तो कई बार होता है CSV जो है या फिर आपकी जो एक्सेल फाइल है ये आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड में आती हैं। इसको आप फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें चांसेस है मिस्टेक्स होने के और डेटा में कुछ अभी भी वैलिडेटेड डेटा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे टेबल में प्रॉपर डेटा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो आप फेसबुक पे कमेंट कर रहे हो, फेसबुक पे इतने सारे यूजर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो सब लोग अपने अपने दिल के कमेंट करते हैं अलग अलग पोस्ट पे, तो वो जो डेटा है उसका कोई पैटर्न तो है नहीं, वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमें पैटर्न की, डेटा का पैटर्न क्या है। तो जैसे फेसबुक पे आपके कमेंट्स हो गए, ये बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इंस्टाग्राम पे आपकी फोटोज हो गई, वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि इतने सारे यूजर हैं, सबका अपना यूज करने का तरीका है बेसिकली, तो आप उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं ला सकते। तो इसीलिए इसको एड्रेस करने के लिए हम NoSQL डेटाबेस यूज करते हैं। अब इनमें एक बेसिक सी चीज आपको और याद रखनी है, रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल क्या है। RDBMS बेस्ड क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नेटिजा, जो कि एक डेटाबेस का नाम है, कंपनी जो प्रोवाइड करती है नेटिजा। दूसरा है ओरेकल डेटाबेस, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आप अगर NoSQL का एग्जाम्पल हो, इसका एग्जाम्पल है MongoDB और कैसेंड्रा। बेसिकली जो बिग डेटा रिलेटेड डेटाबेस है आपका, वो यहां पे NoSQL में कवर हो जाता है। तो आप NoSQL को एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूरा बिग डेटा रिलेटेड काम होता है यहां पर, बिग डेटा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप क्या होते हैं, यही दो कोर टाइप हैं, इसको आप फिर ब्रॉडर कितना भी डिस्कस कर लो। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब आइए समझते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत मैंडेटरी हैं। टेबल क्या होती है, टेबल होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जब आप डेटा को रखते हो तो उसको एक टेबल कहा जाता है। टेबल का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये जो ऊपर यहाँ पे हमारे होते हैं कॉलम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, मेरी एज और जेंडर, ये हमारे कॉलम है। अब नाम यहाँ पे रजत मेरा नाम हो गया, शुभम हो गया और लेट्स से सुरेश हो गया। तो अब जो नेम है ये एक तरह की एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक कॉलम है। और रजत की एज हो गई 21 साल, शुभम की एज हो गई 25 साल, सुरेश की एज हो गई 27 साल। जेंडर मेल मेल मेल। तो ये जो पूरी रो है रजत की, ये पूरी रो यहाँ पे रो कहलाती है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और कॉलम क्या होता है, कॉलम बेसिकली होता है ये जो नेम है, ये जो एज है, ये जो जेंडर है, ये आपका होता है कॉलम। और टेबल को आप समझ ही पा रहे हैं, टेबल एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी है जिसमें आपके पास दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं टेबल के, कॉलम एंड रो से मिलके जब आपके पास डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, उसको हम टेबल कहते हैं। अब समझते हैं प्राइमरी की क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत यूज होगा। आप जब ज्वाइनिंग भी करते हैं टेबल की, तब भी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, मेरी कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सपोज करते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो SBI में है, तो मेरी आईडी है 2, शुभम की आईडी है 5, सुरेश की आईडी है 7। तो ये मेरी खाली बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक और टेबल है हमारे पास डेटाबेस में, जिसमें कि हमने जो ऑर्डर्स किए हैं ऑनलाइन, ठीक है, फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किए हैं फॉर एग्जांपल, या अमेजॉन से ऑर्डर किए हैं बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी है। बैंक स्टोर करेगा अपने पास, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नेम, और यहाँ पे रखेगा वो कस्टमर आईडी। तो अब इन टेबल को जब हमें ज्वाइन करना है तो आप देखोगे यहाँ पे जो कॉमन टर्म निकल के आती है कस्टमर आईडी, और इधर भी कस्टमर आईडी। तो जब ये दोनों टेबल को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर बैंक को ये देखना है कि लेट्स से रजत ने क्या ऑर्डर किया है, तो वो आप इस टेबल से इंडिविजुअली या इस टेबल से निकालने से बेटर है कि आप इसको एक ज्वाइन के थ्रू निकालेंगे, और वो ज्वाइन आप लगाएंगे कस्टमर आईडी पे, और यहां से आपको पूरी एक रो निकल के आ जाएगी रजत की। सिमिलरली जब आप देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट, तो ये जो कस्टमर आईडी है, अब इन टेबल को एक नाम दे देते हैं, ये है हमारी टेबल ए, ये है हमारी लेट्स से टेबल बी। तो आप इसको ऐसे समझिए, फॉरेन की क्या होती है,
एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, जो दूसरी टेबल उसको जब रेफर करती है तो वो एज अ फॉरेन की एक्ट करती है। तो जो ये वाली कस्टमर आईडी है टेबल बी की, दिस इज अ फॉरेन आईडी फॉर टेबल ए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेबल, कॉलम, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप दो टेबल बना के इसको इजीली समझ सकते हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए समझते हैं कि एसक्यूएल क्या होती है। एसक्यूएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्यों बनाई गई थी? बेसिकली एसक्यूएल इसलिए बनाई गई थी ताकि आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरी करके और रिजल्ट्स को फैच कर पाओ। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी जो लैंग्वेज है हमारी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पर्पस आता है जब भी आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री सोचिए, अगर आप IT कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, रिटेल कंपनी में जाएंगे, बैंक्स में जाएंगे या कॉर्पोरेट्स, कोई भी कॉर्पोरेट में आप जाएंगे, तो एसक्यूएल बेसिक डेटाबेस की लैंग्वेज है। एसक्यूएल के बिना आप बिग डेटा किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। तो एसक्यूएल आना आपको मैंडेटरी है। अब एसक्यूएल में हमारे पास कमांड्स होती हैं। तो एसक्यूएल में जो टेबल्स होती हैं, एसक्यूएल का पर्पस क्या है? टेबल्स को एक्सेस करना और उनको मैनिपुलेट करना। हमारे पास कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में, जो कि होती हैं, लेट्स से बेसिक कमांड्स में आपको बताता हूं। सिलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट, ड्रॉप, फ्रॉम। ये बहुत सारी बेसिक कमांड्स होती हैं जो कि आपको हमेशा यूज़ करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो मैं आपको आगे जाके इसी कोर्स में दिखाने वाला हूँ, बट ये कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जो कि एसक्यूएल में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एसक्यूएल में हमारे पास जॉइंस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी हेल्प करेगा, हम वो भी कवर करेंगे। जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हम गोइंग फॉरवर्ड करेंगे। अब चलिए समझते हैं बेसिकली टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो बेसिकली चार टाइप की होती हैं: DDL, DML, DCL, TCL। DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड TCL होता है बेसिकली ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन सब के अंदर अपनी अपनी कमांड्स होती हैं। बेसिकली जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनको सब कैटेगराइज करने के लिए ये सब कैटेगरी बनाई गई हैं कि कौन सी कमांड कौन से ब्लॉक से बिलोंग करती है। तो जो DDL कमांड्स होती हैं वो होती हैं सिलेक्ट। कमांड्स हमारी चार तरह की होती हैं जो कि होती है DML, DDL एंड DCL एंड TCL। बेसिकली DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर जो कमांड्स का बाइफर्केशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि DML का पार्ट होती है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये चार DML का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये तीन कमांड्स जो हैं ये DDL का पार्ट है। उसके बाद DCL का पार्ट होता है ग्रांट एंड रिवोक। बेसिकली एक्सेस ग्रांट करना और रिवोक करना है। दैट्स वाई इसका जो नाम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। तो आप नाम से ही बेसिकली समझ सकते हो। जैसे कि मैनिपुलेशन की बात आई तो ये चार आई, डेफिनेशन की बात आई तो ये चार आई, यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक आया। ऐसे ही जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हो तो वहाँ पे आपका आएगा बिगिन, कॉल बैक, रिवोक। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी कमांड्स जो हैं आपकी, ये सीक्वल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी ब्रॉडर लेवल पे आपको टाइप ऑफ सीक्वल कमांड्स बोलना पड़ेगा तो आपको इसका आंसर 4 होगा एंड उसके अंदर फर्दर वो डिवाइडेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल प्रोड्यूस more and more video which would be helpful. So please comment, and if you need any help from my side, please let me know so that I can do that.